हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जो आपके टॉपिक का नाम है सिंपल मशीन और लीवर की बात करेंगे। जी हाँ, सरल मशीन और उत्तोलक की बात करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जो आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और साथ में आपके सभी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसको वहां से आप देखना न भूलिएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट करके उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आपके लीवर की बेसिक और साथ में आपके सिंपल मशीन का बेसिक समझाया गया है। वहाँ पे आपके लीवर जो आपके उत्तोलक होते हैं और साथ में जो आपके सिंपल मशीन होती हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे बताया गया है। उस वीडियो में आपका जो है सिंपल आपके मशीन और साथ में जो आपका लीवर होता है, उत्तोलक होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको वहाँ पे आपको बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंपल मशीन में ही आपका लीवर आता है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई आपका फिगर दे दिया है, आपका किसी मशीन का नाम दे दिया और पूछेगा कि किस तरीके का लीवर है। बेसिकली आपके लीवर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और आपके तृतीय वर्ग उत्तोलक। या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर आपके पाए जाते हैं। और एक और आपके टर्म आते हैं जो आपके मैकेनिकल एडवांटेज का टर्म आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपका MA बोलते हैं। तो उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आपके लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आपके सिंपल मशीन की बात कर लेते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सिंपल मशीन क्या होता है। सबसे पहले आपका जैसे ही आपके दिमाग में अगर पूछा जाए कि सिंपल मशीन और लीवर टॉपिक है, तो आपके मन में सबसे पहले आएगा कि मशीन होता क्या है। तो जैसा कि हम बता दें कि जो आपकी मशीन होती है किसी भी कार्य को हम लोगों को ईजिली वे में करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। कोई भी कार्य जो बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है उसको हम लोग ईजी फॉर्म में करते हैं, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी मशीन होती है वो बेसिकली आपका, हम लोग मशीनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम लोगों के घर में छोटी से छोटी इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो एक प्रकार के आपकी सिंपल मशीन है, या आपका लीवर का उदाहरण ही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपके इसके डिफिनेशन में बोला जा रहा है और क्या चीज़ें मैंने ये नोट्स में आपको बताई हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। अ सिंपल मशीन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक आवर लाइफ ईजियर। एक आपका जो साधारण मशीन होता है वह एक प्रकार की आपकी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो हम लोगों के लाइफ को आसान बनाती है, जो हम लोगों को कार्य करने की क्षमता को बहुत ही आपका कम इफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भार या लोड को उठा सकते हैं। कम इफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम को कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोड को उठा सकते हैं। वह एक प्रकार की आपकी मैकेनिकल डिवाइस होती है। इफ़ ए फोर्स इज अप्लाइड एट अ पॉइंट, द सिंपल मशीन ट्रांसमिट इट टू अनदर पॉइंट विथ अ कन्वीनियंट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगाते हैं मशीन में, तो वह दूसरे आपके पॉइंट की तरफ आपका शेयर कर देता है, भेज देता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपका ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके मन में आएगा कि सर मशीन तो बात आपने ठीक कहा, लेकिन यह मशीन कितने टाइप की होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो मशीन देखिए बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं तो 6 बेसिक आपके टाइप की मशीन होती हैं। पहले नंबर पे आपका आता है लीवर, नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंक्लाइंड प्लेन, नेक्स्ट है इसमें आपका पुली,
जिसको हम लोग हिंदी में आपका घिरनी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो जो आपकी पुली होती है वो एक प्रकार का आपका लेवर की तरह ही वर्क करता है। और नेक्स्ट वन इसमें आपका व्हील एंड एक्सल, जो आपके एक स्पेशल प्रकार का लेवर होता है। और लास्ट वन इसमें आपका वेज और स्क्रू जो हम लोग नट को आपको कसते हैं, जो आपके स्क्रू कसते हैं, जो आपका पेचकस होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि अलग अलग आपके फिगर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका लीवर है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लीवर है। लीवर में जो होता है आपका मिड में जो रहेगा आपका फिक्स्ड रहेगा पॉइंट, फिक्स्ड मतलब इसके अलोंग आपका घूमता रहेगा। सपोज कीजिए कि यह एक प्रकार का आपका रॉड है यहाँ पे आपका ये जो मिड पॉइंट है ये आपका इसका फलक्रम हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये फलक्रम क्या होता है और लोड क्या होता है, फट क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसके लिए पुरानी वीडियो को जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको वहाँ से आप देख सकते हैं, और साथ में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, उसको वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका फलक्रम हो गया जो आपके मिड में है, यहाँ पे फलक्रम है। सपोज कीजिए कि आपका झूला है जो हम लोग पार्क में झूलने जाते हैं, तो यहाँ पे आपका बच्चा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा आपका बैठा हुआ है, यहाँ से आपका लोड लग रहा है, ठीक है। आप लोग पार्क में जाते हैं तो एक तरफ यहाँ से और दूसरे तरफ यहाँ से आप लोग झूलते हैं। अगर किसी का यहाँ पे भार ज़्यादा हो गया तो ये वाला पोजीशन जो होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगर यहाँ का आपका लोड कम हुआ है, यहाँ का लोड ज़्यादा हो गया या इफर्ट ज़्यादा हो गया तो इधर का जो पोजीशन है इधर वाला ये आपको ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अगर बैलेंस पोजीशन में है तो दोनों तरफ का जो लोड है और साथ में जो इफर्ट है अगर आपका बराबर है तो ये आपका बैलेंस पोजीशन में रहेगा, जैसा कि अभी आपका फिगर में शो हो रहा है जो आपका बैलेंस पोजीशन में आपको दिख पा रहा होगा। ये सभी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियरेंस हो गए होंगे कि फलक्रम किसको बोलते हैं और कहाँ पे रहता है और आपका फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, जो आपके इफर्ट के फॉर्म में लगता है। और साथ में आप समझ चुके होंगे कि लोड क्या होता है। यह आपका पुली है जिससे हम लोग पानी को खींचते हैं, वेल में से कुएं में से पानी को हम लोग खींचते हैं, डोरी और बाल्टी के सहारे पानी को हम लोग भरते हैं। तो ये पुली आपका वर्क करता है आपका लीवर की तरह। नेक्स्ट वन इसमें आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो आपका क्षैतिज तरीके का ये प्लेन है, और ये आपका स्क्रू हो गया है जो आपका पेच आपने देखा ही होगा, आपके घरों में बेसिकली यूज किया जाता है। और यह आपका वेज है, एक लकड़ी का आपका वेज बना हुआ है। हम लोग इसकी फंक्शन को समझ लेते हैं कि जो आपकी सिंपल मशीन है उसका फंक्शन क्या है, किस कार्य सिद्धांत पे वो आपका वर्क करता है। तो सबसे पहला आपका है इसमें अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। जो आपका फोर्स होता है वो आपका अप्लाई किया जाता है किसी एक पॉइंट पे जो आपका डायरेक्शन को चेंज कर देता है और हम लोगों के कार्य को ईजी बना देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स डायरेक्टली टू द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इट इज ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू अप्लाई इट टू अ पेंडल। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका फोर्स होता है हम लोगों के व्हील पे जो लगता है वह आपका पेंडल से जो हम लोग अप्लाई करते हैं वह आपका मोर कन्वीनियंट होता है। जो हम लोग पेंडल ऐसे से चलाते हैं, मूव कराते हैं, पेंडल ऐसे से घुमाते हैं तो वह ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू हम लोगों के बाईसाइकिल के जो आपके व्हील होते हैं उसको डायरेक्टली घुमाना। तो यह एक प्रकार का आपका फोर्स जो है ट्रांसमिट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरी चीज़ की इजी फॉर्म में हो रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट अ bucket full of water directly but the task become very easy if the force is applied in downward direction using a pulley। जैसा कि हम बता दें कि सपोज कीजिए कि ये आपका बाल्टी है, इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि आपका बाल्टी है, बकेट है और यहाँ पे आपका ये आपका कुआं है, ठीक है, ये आपका कुआं है और ये बाल्टी है। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आपका खड़े होकर यहाँ पे इस छोर पे यहाँ पे आपका खड़े होकर इस छोर पे यहाँ पे अगर एक आपका लड़का है खड़ा है जो आपका और ये बाल्टी को आपके खींच रहा है, बाल्टी को खींच रहा है तो क्या होगा, बाल्टी पे नीचे की तरफ अगर डायरेक्शन में देखकर ऊपर की तरफ बाल्टी को आपका पुल कर रहा है, खींच रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इसके फोर्स के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपका पुली लगा दिया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने आपका पुली लगा दिया, ठीक है, पुली आपकी गोल होती है, ये आपका सपोज कीजिए कि ये रेड पेन से जो दिख पा रहा है यहाँ पे मैंने इसको पुली लगा दिया और इसका जो रोप है, रस्सी है, मैंने इस
लड़के के हाथ में थमा दिया। अब इसका डायरेक्शन जो हो गया चेंज हो गया। पहले आपका जो खींच रहा था बाल्टी वो आपका नीचे की तरफ देखकर ऊपर की तरफ खींच रहा था, लेकिन अब ऊपर की तरफ देखकर नीचे से बाल्टी खींच रहा है। तो आपका आसान कौन होगा, आप समझ सकते हैं। अगर बाल्टी को आप डायरेक्टली कुएं में से खींचे, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग आपका पुली के माध्यम से खींचे, तो किसमें आपका ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि अगर हम लोग पुली की सहायता से बाल्टी को खींचते हैं तो हम लोगों को कम आपका फोर्स लगाना पड़ेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग एफर्ट लगाएंगे, जो हम लोग प्रयास करेंगे वो आपका कम करेंगे और आपका काम जो हो जाएगा बहुत ही ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट टू लिफ्ट लार्ज लोड, कम हम लोग इफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य या लोड को उठा सके या कर सके। इन सच केसेस मशीन इज सेड टू बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है कि बहुत सारे मशीनें जो होती हैं आपकी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जो आपकी स्क्रू जैक होती है, जो हम लोगों के कार्य को उठाने के लिए बेसिकली यूज होता है, जो आपके मोटर कार होते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए या ट्रक को हम लोगों को उठाने के लिए। जैसा कि अगर हम लोग बोलें कि आप ट्रक को डायरेक्टली उठा दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रक का लोड होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमने मशीन से जो आपके स्क्रू जैक आते हैं इसके सहायता से हम लोगों ने आपका आसानी से हम लोगों ने ट्रक को उठा दिया ऊपर, जो भी आपके उसमें खराबी है उसको हम लोग इंजन को ठीक कर सकते हैं। तो आपका स्क्रू जैक के माध्यम से हम लोग अपने कार्य को, जो हम लोगों का एफर्ट है, जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया है। बोल सकते हैं कि फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है। हम लोग स्मॉल एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज आपके लोड को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। और लास्ट वन जो इसका फंक्शन है, टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इन सच अ केस द मशीन इज सेड टू बी यूज्ड एज स्पीड मल्टीप्लायर। जो आपके कार्य करने की गति को, जो एफर्ट लगा रहे हैं उसकी गति को आपको बढ़ा देता है, या बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को बहुत तेज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके ऑटोमोबाइल होते हैं, जो आपकी गाड़ियां होती हैं, टू व्हीलर होती हैं, उसमें आपके गियर जो होते हैं उसकी स्पीड को हम लोगों को बढ़ा देता है। जैसे ही हम लोग गियर को आपको लगाते हैं वो आपकी स्पीड की मोशन को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हम लोग सीजर लेते हैं, कैंची लेते हैं और हम लोग किसी पेपर को जैसे कि फाड़ना है, तो पेपर को अगर हम लोग फाड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज कीजिए कि मैंने 100 पेज का आपको पेपर दे दिया और फिर बोल दिया जहाँ से मैंने लाइनिंग खींची वहाँ से फाड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो ज़्यादा आपको टाइम भी कंज्यूम होगा और साथ में ज़्यादा आपको एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपका स्पीड मल्टीप्लायर एज ए सीजर, जो आपकी कैंची होती है घर में, उससे अगर हम लोग कागज़ को काटेंगे, जो आपका पेपर दिया गया उसको हम लोग कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कट कर पाएंगे और साथ में हम लोग समय भी बचा पाएंगे। कुछ आपके जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो आपके कुछ टर्म हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम लोगों ने लोड का यूज किया है कि लोड क्या होता है और साथ में एफर्ट क्या होता है। तो लोड की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक है, भार बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भार बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो आपका वेट होता है W बराबर क्या होता है, M इंटू G होता है, मास इंटू में ग्रेविटी होता है। यह आपकी बॉडी का जो होता है भार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका वेट होता है M इंटू में G होता है। सपोज कीजिए कि अगर आपका मास जो है 5 है और आपका जो ग्रेविटी है अप्रॉक्स आपकी 10 है, तो ये आपका जो हो जाएगा 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये इसका लोड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी 50 न्यूटन है ये इसका आपका लोड हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियरेंस हो पा रही होंगी। तो हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो अ रेजिस्टिव फोर्स इज टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड अ लोड। SI यूनिट इसका न्यूटन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि भार का जो SI यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है, मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। और साथ में बता दें कि जो लोड होता है बेसिकली आपकी भार की ही बात की जा रही है, कि जो हम लोग लोड उठाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी ही बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका जो टर्म आया ये एफर्ट आया। एफर्ट को हम लोग हिंदी में आपका प्रयास भी बोल सकते हैं और टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं इसको आयास। आयास बोलते हैं हिंदी में, आयास आप बोल सकते हैं।
और आयास इन द सेंस कि जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम लोग आपके लोड को उठाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयास बोलते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ सिंपल मशीन टू ओवरकम अ लोड इज कॉल्ड एन एफर्ट। एसआई यूनिट जो होता है यह भी आपका न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर आपका पूछ दिया है कि एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे आपके फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आपके लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी आपके लीवर का या किसी भी सिंपल मशीन का हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम लोग हिंदी में आप बोल सकते हैं आपका यांत्रिक लाभ बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपके मैकेनिकल एडवांटेज होती है, द रेशियो ऑफ लोड टू ओवरकम्स to the magnitude of the effort is called mechanical advantage, it is called a leverage। बहुत आपके अलग अलग टर्म भी यूज किए जाते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को ही हम लोग बोलते हैं लेवरेज बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MA बोलते हैं, लोड कितना लग रहा है अपॉन में आपका इफर्ट, इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसको आप लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और इससे क्वेश्चन आपके कंफर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ में यहाँ पे लिखा है कि एज इट इज रेशियो ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो आपके यूनिट लेस होता है और साथ में आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसकी कोई भी मात्रक नहीं होती, जैसा कि न्यूटन आपका कट गया तो जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वह आपका डायमेंशनल लेस यूनिट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इफर्ट की बात करें कि इफर्ट आपका इनपुट दे रहे हैं कि हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो वह हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, हम लोग इनपुट दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, हम लोग इनपुट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों की जो आपकी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पे रन करती है। तो प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी उसको फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्लासेस को ज्वाइन करके अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर का पैकेज मिलता है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो कुछ भी नहीं होता है और साथ में मैं हिंदी भी बता रहा हूँ तो उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी आपके हिंदी माध्यम के छात्र हैं उसको आपको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और जो भी चीज़ें मैं इंग्लिश में जैसा कि नोट्स प्रिपेयर है अगर वह हिंदी में चाहते हैं तो उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, समझ के आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। जो आपकी वेलोसिटी रेशियो होता है जिसको हम लोग वेगा अनुपात भी बोलते हैं, जिसको आपका VR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी रेशियो होता है वह जस्ट आपका अपोजिट होता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज के जस्ट आपका अपोजिट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर 1 अपॉन में आपका मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया जिसको हम लोग यांत्रिक लाभ बोलते हैं। और साथ में इसकी भी जो यूनिट होती है और साथ में डायमेंशन होता है ये आपका नहीं पाया जाता है, ये आपकी यूनिट लेस और आपके डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्क इनपुट की बात कर लेते हैं कि जो कार्य हुआ वह आपका इनपुट हुआ तो किस फॉर्म में हुआ उसकी बात कर लेते हैं, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं।
द एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन, जो हम लोगों की एनर्जी सप्लाइड हो रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी मशीन को आपको कार्य देने के लिए, द एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन इज कॉल्ड वर्क इनपुट, द एसआई यूनिट इज जूल। अगर हम लोग किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वह आपका इनपुट हो गया, हम लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और मशीन को हम लोग अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, तो आपका जो वर्क होगा वो आपका इनपुट होगा। वर्क इनपुट बराबर जो हम लोग आपका इफर्ट लगा रहे हैं, जो आपका इफर्ट दे रहे हैं, जो हम लोग कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसका मल्टीप्लाई होता है जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, उस कार्य को करने के लिए जो भी आपकी दूरी चली जा रही है वो आपका वर्क इनपुट के अंतर्गत आता है। वर्क इनपुट बराबर हो जाएगा इफर्ट इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इफर्ट। नेक्स्ट वन, इसमें आपका वर्क आउटपुट की बात करते हैं कि हम लोगों को आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा। तो द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन इज कॉल्ड वर्क आउटपुट, इट एसआई यूनिट इज जूल, और इसका भी एसआई यूनिट जूल होता है। जो वर्क आउटपुट हो जाएगा वो आपका लोड इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लोड। जैसा कि हम बता दें कि सपोज कीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जो आप प्रयास करें कार्य करने का वह आपका वर्क इनपुट हो गया। प्रयास करने के बाद जो आपका कार्य हो गया वह आपका हो गया वर्क आउटपुट हो गया, जो हम लोगों को आउटपुट मिला उसकी बात हमने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इफ़िशेंसी की बात कर लेते हैं, इसकी दक्षता की बात कर लेते हैं। जो आपकी इफ़िशेंसी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपकी इफ़िशेंसी होती है वो आपका रेशियो होता है वर्क आउटपुट अपॉन में एक्चुअल वर्क इनपुट। जो हम लोग वर्क आउटपुट दे रहे हैं, जो हम लोगों का वर्क आउटपुट आ रहा है उसकी बात करते हैं। अगर हम इफ़िशेंसी की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे आपका रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका वर्क आउटपुट हो गया अपॉन में वर्क इनपुट हो गया, या आप बोल सकते हैं कि जो आपकी इफ़िशेंसी बराबर होती है वह आपका रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज का अपॉन में आपके वेलोसिटी रेशियो का आपका रेशियो होता है। आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो बराबर आपकी इफ़िशेंसी होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है या दक्षता होती है। अब हम लोग बात कर रहे थे कभी से कि लेबर की बात कर रहे थे। आप समझ चीज़ों को नहीं पा रहे होंगे कि सर लेबर किस चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी लेबर होती है वह आपका एक प्रकार का छड़ होता है। जी हाँ, एक प्रकार का आपका क्या होता है, रॉड होता है। जो आपका लेबर होता है वो आपका रॉड होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि आपका एलिफेंट का जो बेबी है वह आपका रॉड से उतर रहा है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वो खेल में वो खेल रहे हैं, और मैंने ऐसा ही फिगर आपको चूज किया है। तो यह आपका एक प्रकार का रॉड होता है जो किसी फिक्स पॉइंट, यहाँ पे आपका कोई फिक्स पॉइंट है उसके आपका अलोंग जो होता है उसके अबाउट आपका वो आपका रोटेट करता है, उसको हम लोग लेबर बोलते हैं। जैसा कि हम बता दें कि जो आपकी लेबर होती है एक प्रकार का आपका रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, दैट इट इज यूज्ड विथ एन एप्रोप्रिएट फुलक्रम पॉइंट टू मल्टीप्लाई द मैकेनिकल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अनदर ऑब्जेक्ट। आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कि उसी के इसमें जो आपकी डिफिनेशन है थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा होगा। जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जो आपकी लेबर होती है, अगर आप सिंपल भाषा में लीवर को लिखना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं। एक लीवर जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जो आपका एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। जो आपकी फिक्स्ड पॉइंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक प्रकार का रॉड है। जी हाँ, आपके लोहे की छड़ है या किसी चीज़ का रॉड है। यहाँ पे छड़ ले लिया मैंने। जो आपका देख सकते हैं ये बीच में जो है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। मैंने इसको फिक्स्ड पर कर दिया, इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड मतलब यहाँ पे इसको मैंने जाम कर दिया, इसको फिक्स्ड कर दिया, ये फिक्स्ड कर दिया। जो आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया उसको फलक्रम बोला जा रहा है। तो जो लीवर होता है वह एक तरीके का रॉड होता है। इट इज अ टाइप ऑफ रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और जो आपकी फिक्स्ड पॉइंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आलम्ब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में उसको आलम्ब बोलते हैं। जो आपका पॉइंट होता है उसको हम लोग आलम्ब बिंदु बोलते हैं। ये आपका फलक्रम हो गया, और यहाँ पे आपका लोड लगेगा। जैसे कि आप
पार्क में जाएंगे तो एक झूला देखेंगे, इसी तरीके का झूला होता है। अगर यहाँ पे आपका जो लोड लग रहा है और साथ में जो यहाँ पे आपका इफर्ट लग रहा है वो आपका दोनों बराबर हो गया, जी हाँ दोनों बराबर हो गया, तो जो झूला होगा वो आपका बैलेंस्ड पोजीशन में होगा। जो आपका झूला होगा, जो आपका शीशा होगा वो आपका बैलेंस्ड पोजीशन में होगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लोड हो गया, यहाँ पे आपका फलक्रम हो गया और यहाँ पे आपका इफर्ट हो गया। और साथ में हम बात कर लेते हैं फलक्रम की। तो फलक्रम जो होता है एक आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अबाउट आपका जो है रॉड घूमता रहता है। मैंने आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको क्लियर किया है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी इफर्ट आर्म की बात कर लेते हैं। तो जो आपका इफर्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं इफर्ट आर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग आपका ई ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई ए भी लिख सकते हैं, छोटा ई ए भी लिख सकते हैं। और जो आपके लोड से फलक्रम के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग लोड आर्म बोलते हैं या एल ए बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। जो आपका लोड से फलक्रम के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग लोड आर्म बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फलक्रम इज कॉल्ड लोड आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन द इफर्ट एंड फलक्रम इज कॉल्ड इफर्ट आर्म। जो आपका इफर्ट होता है और आपका फलक्रम होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफर्ट आर्म। और जो आपका लोड होता है, जो आपका एल है यहाँ पे और यहाँ पे आपका एफ है, उसके बीच का जो आपका डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग बोलते हैं लोड आर्म। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, लीवर के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो आपका जो प्रिंसिपल होता है लोड इनटू में लोड आर्म। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, लोड इनटू में लोड आर्म इक्वल टू हो गया इफर्ट इनटू में इफर्ट आर्म। तो यहाँ से आपका लोड अपॉन में इफर्ट आपका यहाँ नीचे चला आया और लोड आर्म जो है इधर आपका चला आया। तो यहाँ से आपका हो गया लोड अपॉन में इफर्ट इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। और यहाँ से आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो हो गया वो आपका इफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट में लिख सकते हैं और साथ में इसको आप याद कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ इम्पॉर्टेंट है, मैंने पी ज़्यादा बड़ा लिख दिया जानबूझकर क्योंकि कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह आपका मैकेनिकल एडवांटेज का ही एक्सप्रेशन है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है इफर्ट आर्म, जिसको स्मॉल आपका या कैपिटल ई ए भी लिख सकते हैं अपॉन में लोड आर्म। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अ मशीन हैज मैकेनिकल एडवांटेज 5। जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपका 5 है और जो लोड है वो आपका 25 न्यूटन का है। तो कितना हम लोगों को मिनिमम इफर्ट लगाना पड़ेगा उस लोड को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है 5 है, लोड आपका 25। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड अपॉन में इफर्ट, भार अपॉन में प्रयास, या आप बोल सकते हैं कि आयास बोल सकते हैं, भार अपॉन में आयास। यहाँ से आपका 25 अपॉन में 5, तो जो आपका इफर्ट हो गया वो आपका 5 न्यूटन हो गया। आंसर जो आपका आ गया वो आपका 5 न्यूटन आ गया। तो एक जो आपका फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिएगा, जो आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है इफर्ट आर्म अपॉन में लोड, या आप बोल सकते हैं कि लोड अपॉन में इफर्ट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग एफिशिएंसी के बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 50%। जो उसकी कार्य क्षमता है वो आपकी 50% है। इफ 300 जूल ऑफ एनर्जी गिवन टू द मशीन, व्हाट इज इट्स आउटपुट। कितना आउटपुट आएगा अगर हम लोग 300 जूल एनर्जी उस मशीन को दें। तो हम लोग जानते हैं कि जो एफिशिएंसी होता है ईटा बराबर होता है आपका 50% और इनपुट आपका 300 जूल। तो एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना रहे आउटपुट बराबर, तो आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू में इनपुट। तो यहाँ पे आपका 50% था तो 50/100 इनटू में आपका 300, तो ये आपका 150 जूल हो गया।
150 जूल आपकी आउटपुट आ गई। या थे आपके कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके लेवर होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग उत्तोलक बोलते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो लीवर बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्लास जिसको हम लोग प्रथम वर्ग श्रेणी बोलते हैं या प्रथम वर्ग उत्तोलक, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास क्या क्या अंतर रहता है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपके फर्स्ट टाइप के उत्तोलक होते हैं, जी हाँ, आपके फर्स्ट टाइप के लीवर होते हैं। जो आपके लीवर होती है वह आपका कैटेगराइज के स्पेसिस पे किया जाता है। तो आपका लोड जो होता है इफर्ट होता है और फलक्रम के बेसिस पे ही हम लोग लीवर को कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला जो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर की बात कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसको ध्यान से आप देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एक झूला हो गया, जो आपने देखा होगा पार्क में बेसिकली ऐसे लगे रहते हैं। तो ये आपका झूला का रॉड है, आपका बैलेंस पोजीशन में है। यहाँ पे ये आपका एक रॉड है, ठीक है। रॉड में जहाँ पर आपका मिडल में, जी हाँ, बीच में आपका फलक्रम आएगा। जी हाँ, बीच में आपका फलक्रम आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आलंब। क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। और आपका साइड में लोड रहेगा एक तरफ और दूसरी तरफ आपका इफर्ट रहेगा। इफर्ट से फलक्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? इफर्ट आर्म बोलते हैं। और आपका लोड से जो फलक्रम के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? लोड आर्म बोलते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका फलक्रम होता है, अगर आपका फलक्रम जो बीच में रहा तो वह आपका फर्स्ट टाइप का लीवर रहेगा। जी हाँ, अगर आपका आलंब बिंदु मिडिल में रहेगा तो आपका फर्स्ट टाइप का उत्तोलक रहेगा, फर्स्ट टाइप का लीवर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सीसॉ, जो आपका सीसॉ जो झूला होता है हम लोगों के पार्क में लगा रहता है। पायलट्स जो आपका पिलास होता है। सीजर जो आपकी कैंची होती है। क्रोबार आपने नहीं देखा होगा, जो बड़े बड़े आपके पत्थर जैसे होते हैं उसको हटाने के लिए आपका एक क्रोबार का यूज करते हैं, जो आपका एक छड़नुमा होता है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। हैंडल ऑफ अ कॉमन वाटर पंप, वाटर पंप जो आपके बाईसाइकिल का हैंडल होता है। ब्रेक, उसकी बात। और आपका क्लॉ हैमर, जो आपका जो हैमर होता है, हथौड़ी होता है, उसकी बात की जा रही है। जो आपका कटिया आपके निकालने वाला होता है या उसको अंदर की तरफ प्रेस करने वाला होता है। जैसा कि आप फिगर से चीज़ों को और क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं एक अच्छे फॉर्म में। जैसा कि आपका झूला है जो हम लोग पार्क में झूलते हैं, तो जो आपका ये फिक्स्ड पोजीशन है। हमने फलक्रम को पहले ही बता दिया कि जो आपकी फलक्रम होती है, जो आपका आलंब होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। जी हाँ, फिक्स्ड होता है। तो आपका मिडल में क्या है? फलक्रम है। तो मिडल में फलक्रम रहेगा तो आपका फर्स्ट टाइप का लीवर होगा। और किनारे पे यहाँ पे अभी आपका लोड दिख रहा है और यहाँ पे भी आपका इफर्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड और यहाँ पे इफर्ट और बीच में आपका फलक्रम। अगर आपका मिडल में फलक्रम रहा तो आपका फर्स्ट टाइप का लीवर होगा। नेक्स्ट वन, इसमें आपके हैंड पंप देख सकते हैं। हैंड पंप में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो हो गया, यहाँ पे बीच में आपका जो हो गया, यहाँ पे आपका फलक्रम लगेगा, ये आपका इफर्ट लगेगा और लोड जो आपका पानी यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अंदर से पानी जो ऊपर की तरफ ये आएगा, ये आपका लोड हो गया। ये आपका फलक्रम हो गया, जो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ये आपका फलक्रम पोजीशन हो गया। और ये आपका इफर्ट हो गया, कितना ज़्यादा हम लोग इफर्ट लगा रहे हैं। स्केची की बात कर लेते हैं तो ये आपका एफ हो गया। जी हाँ, ये आपका एफ हो गया जो कट कर रहे हैं, उसको हम लोग लोड बोलते हैं। और जहाँ से हम लोग कट कर रहे हैं इसको हम लोग इफर्ट बोलते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग हाथ से जल्दी जल्दी करेंगे तो उतनी ज़्यादा हम लोगों को, आपको पेपर सीट या जो भी हम लोगों को कट करना है वो आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका क्रोबार। ये बहुत सारे इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बेसिकली आपके सीसा हो गया, सीजर हो गया, क्रोबार हो गया। बहुत सारे बच्चों को इसका नाम नहीं पता रहता है तो वह कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको एक अच्छे फॉर्म में उत्तर देकर ही आना है और सही सही उत्तर लगा कर आना है। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम बता दें कि ये आपका जो छड़ होता है, ये आपका छड़ हो गया, ये आपका इफर्ट की तरह वर्क कर रहा है। ये आपका हो गया फलक्रम हो गया। जी हाँ,
ये आपका फलक्रम हो गया और ये आपका लोड हो गया जो हम लोग पत्थर को उठा रहे हैं, हटा रहे हैं, ताकि हम लोग देख लेते हैं जो आपकी हथौड़ी होती है, जो हम लोगों की हथौड़ी होती है जिससे हम लोग कील को अंदर ठोकते हैं और हम लोग उसको उठाते हैं, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका हैमर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड हो गया, ये आपका जो पोजीशन हो गया, ये पोजीशन जो हो गया, ये वाला पोर्शन, ये आपका फलक्रम हो गया, मिडिल में आपका फलक्रम, और ऊपर से हम लोग ठोकने की काम कर रहे हैं या हम लोग पीटने का काम कर रहे हैं, तो ये आपका इफर्ट हो गया। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियरेंस हो पा रहे होगी, इसलिए मैंने फिगर से आपको क्लियरेंस कर दिया। अब हम लोग फाइलर की बात कर लेते हैं, पिलास की बात कर लेते हैं। तो ये आपका लोड हो गया जिसको हम लोगों को तोड़ना मरोड़ना है या किसी चीज़ को काटना है। ये आपका फलक्रम हो गया जो पेच नुमा होता है, वह आपका फलक्रम होता है, वह फिक्स्ड होता है, उसी के अलॉन्ग आपका मूव करता रहता है। और जो हम लोग प्रेस कर रहे हैं ये आपका इफर्ट हो गया। क्या हो गया? ये इफर्ट हो गया। जी हाँ, ये आपका इफर्ट हो गया, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके स्पैनर होते हैं जो आपका कसने के, किसी नट को कसने के लिए यूज होते हैं। तो ये आपका जो हो गया लोड हो गया। जी हाँ, ये आपका लोड हो गया और ये वाला आपका जो पोर्शन हो गया ये आपका फलक्रम हो गया। और लास्ट वाला जहाँ से हम लोग कस रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका इफर्ट हो गया। हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को करने की, किसी लोड को ओवरकम करने के लिए जो प्रयास एफर्ट लगा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। और साथ में ये देख लेते हैं हम लोगों की जो आपकी स्ट्रक्चर होती है आपका ह्यूमन हेड का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपकी जो कॉर्ड होती है, ये आपका जो नस होता है जो हम लोगों को ऊपर की तरफ आपका रखता है, ये आपका जो होता है फिक्स्ड रहता है यहाँ पे। ये हो गया आपका फलक्रम हो गया। जब हम नीचे की तरफ आपका करते हैं, हेड नीचे करते हैं, तो ये आपका वेट हो गया, ये आपका वेट हो गया या लोड हो गया जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। और साथ में जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये आपका इफर्ट होता है जो हम लोगों को आपका नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तब हम लोग सीधा देख सकते हैं और साथ में हम लोग टाइटली खड़े होते हैं। हम लोगों के हेड का जो भार रहता है वो नीचे की तरफ झुकाने का प्रयास करता है और फलक्रम आपका मिडिल में रहता है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियरेंस हो गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो MCQ क्वेश्चन आते हैं यहीं से आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एकदम ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फलक्रम लाइस इन बिटवीन लोड एंड इफर्ट। जो आपके फलक्रम होते हैं वो आपका लाइस करता है लोड और साथ में इफर्ट के बीच में। तो हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। एक आपको ट्रिक बताते हैं EF, L और E। जो आपके फर्स्ट टाइप के जो लीवर होंगे उसमें जो आपका मिडल में होगा वो आपका फलक्रम होगा। सेकेंड टाइप में मिडल में क्या होगा? आपका लोड होगा। और थर्ड जो आपका टाइप का या थर्ड क्लास का जो लीवर है उसमें आपका मिडल में क्या होगा? आपका इफर्ट होगा। जो आपका प्रयास होगा वो आपका मिडल में होगा। तो ध्यान से देखिए इसको और समझिए कि जो आपका फलक्रम होता है वो आपका लोड और इफर्ट के बीच में लाइस करता है। और साथ में जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसमें आपका एक से कम होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। जो आपके फर्स्ट टाइप के लीवर होता है उसमें आपके मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। इसको ध्यान से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और लास्ट वन, इसमें दिस टाइप्स ऑफ लीवर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कई गुना करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका स्क्रू जैक हो गया जो हम लोगों की 4 व्हीलर या ट्रक को उठाने के लिए यूजफुल होती है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, उसको हम लोग देख लेते हैं। वाई देयर इज अ नीड ऑफ लॉन्ग हैंडल्स फॉर स्पैनर। जो आपका कसने के लिए हम लोग स्पैनर के यूज करते हैं वह क्यों लॉन्ग हैंडल का बनाया जाता है? स्पैनर इज अ क्लास ऑफ फर्स्ट लीवर। जो आपका फर्स्ट क्लास का लीवर है, वी नो दैट द फर्स्ट क्लास लीवर इफ इफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। जो आपका इफर्ट आर होता है वो आपका ग्रेटर देन हो अगर आपके लोड आर्म से, तो जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज होगी वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जी हाँ, एक से ज़्यादा होगा अगर आपका जो इफर्ट आर्म रहेगा। जो आपका इफर्ट और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू लोड और आपके
जो आपका फलक्रम है उसके बीच के डिस्टेंस के। तो टू हैव मोर मैकेनिकल एडवांटेज इफर्ट आर्म लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ स्पैनर शुड बी इंक्रीज व्हेन हैंडल इज लॉन्ग, स्मॉल इफर्ट कैन बी यूज टू ओवरकम लार्ज लोड। अगर आपका हैंडल जो रहेगा ज़्यादा रहेगा लंबा, तो हम लोग बहुत ही कम आपकी एफर्ट के साथ उस आपके लार्ज जो लोड है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम लोग सह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकेंड टाइप लीवर की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ लीवर द लोड इज लाइज बिटवीन द इफर्ट एंड फलक्रम। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस टाइप के आपके जो लीवर होंगे उसमें जो लोड होगा वो आपका मिडल में होगा और फलक्रम आपका एक साइड होगा और इफर्ट आपका दूसरी साइड होगा। जो आपका फलक्रम हो गया, फलक्रम से लोड के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो आपका LA हो गया। लोड आर्म हो गया, जो आपका फलक्रम हो गया वो आपका इफर्ट से फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो आपका इफर्ट आर्म हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल में डिवाइंग बोर्ड, डोर नॉब और आपका पैंडल हो गया, नट क्रैकर हो गया, व्हील बैरो हो गया, बॉटल ओपनर हो गया और साथ में आपका बोट हो गया, हैंड फ्लोर ग्राइंडर हो गया। ये सभी चीज़ें आपके सेकेंड क्लास के आपके लीवर में आएंगी। हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपका नट क्रैकर है ये आपका लोड हो गया। जी हाँ, ये आपका लोड हो गया और ये आपका इफर्ट हो गया। ये वाला जो पोजीशन है दोनों, ये आपका इफर्ट हो गया। जितना तेज से हम लोग इसको प्रेस करेंगे उतना आपका नट क्रैकर आसानी से टूट जाएगा। और यहाँ पे आपका जो हो गया ये आपका फलक्रम हो गया, ये आपका फलक्रम हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा और साथ में यह आपका जो होता है, समझ पा रहे होंगे देखकर यहाँ पर कि लोड जो है आपका मिडल में है और साथ में आपका डोर नॉब है जो हम लोग खींचते हैं पकड़कर डोर का नॉब, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डिवाइंग बोर्ड है जो इसमें आपका लोड जो है आपका मिडल में है। आपका जो बोट होता है, जो आपका नाव होता है, वो आपका इफर्ट लगाते हैं यहाँ से, जो आपका फलक्रम होता है यहाँ से और आपका रेजिस्टेंस जो होता है वाटर का यहाँ से। तो जो हम लोग आपका एफर्ट लगाते हैं, आप देख रहे होंगे कि जो आपका हम लोगों का नाव होता है वो आपका जो चलाता है आपका बोट का, वो आपका जो होता है उसमें भी आपके सेकेंड टाइप के पाए जाते हैं लीवर। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो हम लोगों का एफर्ट जो होता है ऊपर से हम लोग लगाते हैं। नाव की जो आपकी लकड़ी होती है नाव को चलाने के लिए जो यूज होता है उसकी बात की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं और आपके जो सेकेंड टाइप के लीवर है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका बॉटल ओपनर होता है, जो आपकी हैंड मिल होती है, इसमें आपका जो लोड होता है, यहाँ पे आपका लोड हो गया, हम लोग यहाँ से इफर्ट दे रहे हैं और जो आपका बीच में जो है वो आपका पोजीशन जो है आपका फलक्रम है। यहाँ पे आपका लोड है जो जिसको हम लोग आपका पीस रहे हैं। यहाँ से सेम आपका बॉटल ओपनर हो गया, ये आपका जो लोड की तरह वर्क कर रहा है। तो बीच में आपका लोड ही रहता है, इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो आपके सेकेंड टाइप के लीवर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान में रखिएगा और साथ में मैंने एक ट्रिक भी बताया, उसको भी आप याद रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो आपका लोड होता है वो आपका फलक्रम और इफर्ट के बीच में लाइज करता है। जो आपका भार होता है वह आपका आलंब और साथ में आपका आयास के या आप बोल सकते हैं प्रयास के बीच में रहता है। और हमेशा इसका जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा वह आपका ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा? जो आपका लोड आर्म रहेगा वह हमेशा आपका छोटा रहेगा इफर्ट आर्म से, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके इफर्ट आर्म रहेंगे वो आपके ग्रेटर देन रहेंगे लोड आर्म से। इस तरीके के लीवर जो होते हैं आपके फोर्स मल्टीप्लायर के लिए यूज किए जाते हैं। सेम आपका रीजन यही है कि जो आपके फ्लोर मिल होते हैं, आपका हैंडल जो होता है, वाई इज द रीजन द हैंडल इज प्रोवाइडेड एट द रिम ऑफ हैंड फ्लोर मिल। क्यों हम लोगों की हैंड आपकी जो फ्लोर होती है उसमें हम लोगों की आपकी हैंडल प्रोवाइड कराई जाती है। उसका रीज़न है कि क्योंकि कि आपकी मैकेनिकल एडवांटेज जो होती है इसकी आपकी 1 से ज़्यादा होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका इफर्ट आर्म है वो आपका ग्रेटर देन होता है लोड आर्म। जो आपका लोड है उसको हम लोग ओवरकम कर सके, इसीलिए हम लोगों को स्मॉल इफर्ट के साथ ही हम लोग लार्ज लोड को हम लोग सह सके।
नेक्स्ट वन, इसमें आपके थर्ड टाइप के लीवर की बात की जा रही है। जो आपका थर्ड टाइप का लीवर होता है उसकी बात की जा रही है। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो आपके थर्ड टाइप के लीवर होते हैं उसमें आपका मिडल में क्या रहेगा, इफर्ट रहेगा। जी हाँ, मिडल में क्या रहेगा, इफर्ट रहेगा, और साथ में आपका जो लास्ट में आपका लोड रहेगा, और इधर कहीं आपका फलक्रम रहेगा। फलक्रम से आपके इफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इफर्ट आर्म बोलते हैं। फलक्रम से लोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपका लोड आर्म बोलते हैं। इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। फायर टोंग हो गया जिसको हम लोग चिमटा बोलते हैं, बोट पेंडल हो गया, स्टेपलर हो गया, ब्रूम हो गया, फिशिंग रॉड हो गया, आइस टोंग हो गया, ट्विजर हो गया, हैमर हो गया। इस तरीके की जितने भी आपके लीवर हैं ये आपका थर्ड टाइप का लीवर में आता है। हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपका फिगर है। मैं एक फिगर को यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ। जो आपका टोंग होता है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका पोर्शन जो हो गया फलक्रम हो गया। जी हाँ, फलक्रम हो गया। जो यहाँ पे हम लोग रोटी रखेंगे वो आपका लोड हो गया, और जो यहाँ पे हम लोग मिडिल में इसको लगाएंगे वो आपका इफर्ट हो गया। हम लोग चिमटा को जो पकड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग इस पोजीशन पे पकड़ते हैं, यहाँ पे किनारे पकड़ के रोटी तो उठाते नहीं, हम लोग बीच में चिमटा को पकड़ते हैं और रोटी को वहाँ से सेकते हैं। इसी तरह आपका बोट का पेंडल होता है, जो आपका नाव चलाने वाले पेंडल होता है, और साथ में स्टेपलर होता है। स्टेपलर में भी यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे आपका फलक्रम होता है, और बीच में आपका इफर्ट होता है। यहाँ पे इफर्ट कहीं होता है, और आपके किनारे जो होते हैं वहाँ पे आपका फलक्रम होता है, और साथ में आपका यहाँ पे आपका लोड होता है। ये आपका ब्रोम हो गया, बोट पेंडल हो गया, आपका फायर और आइस टोंग हो गया, स्टेपलर हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह बार बार आपको दिखाई गई हैं फिगर में कि आपको लर्न हो जाए, और साथ में फिगर को देखकर आप समझ भी गए होंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। जो आपके सेकेंड टाइप के आपके लीवर होते हैं उसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा होता है। और थर्ड टाइप के लीवर में जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो आपकी ऑलवेज लेस देन 1, और जो आपके फर्स्ट टाइप के लीवर होते हैं उसमें आपकी मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वह आपका एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिशिंग रॉड में, जैसे कि यहाँ पे आपका लोड हो गया, यहाँ से हम लोग इफर्ट लगाते हैं, और आपका ये वाला पोर्शन जो आपके किनारे वाला हो गया वो आपका फलक्रम हो गया। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग थर्ड टाइप के लीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका इफर्ट होता है वो आपका लाइस करता है फलक्रम और लोड के बीच में लाइस करता है। इफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन लोड आर्म, हेंस मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास थर्ड लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो आपका लेस देन 1 ही रहेगा, और साथ में यह आपका स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, और इसको आप नोट डाउन करने के बाद याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी डाउट्स, जो भी आपके प्रश्न थे आपके सिंपल मशीन और लीवर के रिगार्डिंग, सभी चीज़ें आपको क्लियरेंस हो गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिएगा, और साथ में हम बात कर लेते हैं आपके सिंपल मशीन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लीवर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लीवर आपके कितने टाइप की होती हैं। तो मैंने बता दिया कि जो आपकी लीवर होती हैं वो आपकी 3 टाइप की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और आपके थर्ड क्लास लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, और आपका लास्ट वन तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कितने आपके पॉइंट्स होते हैं। तो आपके बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? फलक्रम होता है, और आपका इफर्ट होता है, और लोड होता है। फलक्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फलक्रम को हिंदी में हम लोग आलम्ब बिंदु या आलम्ब बोल सकते हैं। जो आपका पॉइंट होता है उसको बिंदु में बोल रहा था, तो फलक्रम को आलम्ब बोलते हैं। और इफर्ट को क्या बोलते हैं? तो इफर्ट को आयास बोलते हैं। और आपका लोड को क्या बोलते हैं? तो लोड को भार बोलते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए आपके लीवर में? 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? आपका फलक्रम हो गया, लोड हो गया, और इफर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 किसका होता है, या एक से ज़्यादा किसका होता है, या एक से कम किसका होता है। तो जो आपके फर्स्ट टाइप के लीवर हो गए उसमें आपके मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वह आपके 1 से
ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से प्लस भी हो सकता है, 1 से माइनस भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके फर्स्ट टाइप के लीवर हैं उसमें आपकी मैकेनिकल जो आपके एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जा रही है। मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब सेकेंड टाइप के लीवर की बात करें तो हमेशा आपका 1 से ज़्यादा ही होगा मैकेनिकल एडवांटेज। और लास्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका ऑलवेज लेस देन 1। जो आपके थर्ड टाइप के लीवर है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपका 1 से कम होगा। यह थे आपके मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में मैंने जितने एग्जांपल बताए आपके फर्स्ट टाइप के लीवर, सेकेंड टाइप के लीवर और थर्ड टाइप के लीवर, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सफिशेंट है। इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और साथ में आपने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, एक आपका जो ट्रिक होता है फ्ली, EFL, ये इसको याद रखिए आप। एक ट्रिक होता है जो आपका फर्स्ट टाइप का लीवर होता है उसमें जो आपका फ्ली का मतलब होगा कि जो आपकी फर्स्ट टाइप का लीवर हो गया, पहला जो लीवर हो गया उसमें जो आपका फलक्रम होगा वो आपका मिडल में होगा। सेकेंड टाइप के लीवर में जो लोड होगा वो आपका बीच में होगा। और आपका यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आपके थर्ड टाइप के लीवर हो गए वो आपका इफर्ट जो होगा वह आपका बीच में होगा। जी हाँ, इफर्ट बीच में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो पहले वर्ग के उत्तोलक की बात करें तो आपका शीशा जो झोला हो गया उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड टाइप में नींबू निचोड़ने की मशीन, नट क्रैकर, जो आपके बॉटल ओपनर आते हैं ये आपके सेकेंड टाइप के हो गया। और थर्ड टाइप में आपका चिमटा हो गया जिसको टॉक बोलते हैं। और इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं जिसमें हम लोग बीच में आपका इफर्ट लगाते हैं। अगर आप नोट्स से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये नोट्स भी मैं मेंशन कर दूंगा। और साथ में आप कंप्लीट कोर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपके फ्री कंटेंट भी अवेलेबल हैं। और साथ में हम बता दें कि हम लोगों की बैचेज आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल और साथ में आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपके सैनिक स्कूल हैं इसके रिगार्डिंग आपके स्टार्ट हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप कमेंट करके और साथ में हम लोगों से आप जल्द से जल्द संपर्क करने के बाद कोर्सेज में आप ज्वाइंट हो जाइए। प्ले स्टोर पे आपको स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कोर्सेज को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।